बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और फ्रूट चाट के बगैर तो इफ्तार का दस्तरखान ही अधूरा नजर आता है। इतने सारे फ्रूट्स देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि आज की डिश क्या है। जी हाँ, आज मैं बना रही हूँ फ्रूट चाट, और वो भी बहुत ही आसान तरीके से, और इतनी जबरदस्त बनती है कि आप खुश हो जाएंगे। तो चलें इसको बनाना शुरू करती हूँ। वैसे तो आप फ्रूट चाट में अपनी पसंद का कोई भी फल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं बनाऊंगी क्रीम के साथ, यानी क्रीमी फ्रूट चाट। तो मुझे उसके अंदर सिर्फ 4 फल ही अच्छे लगते हैं, जो है पपीता, खरबूजा, सेब और केला। तो सबसे पहले मैं उठा लेती हूँ ये पपीता। बहुत ही फ्रेश था और बहुत ही मीठा, और जब मैंने इसको कट किया तो ये अंदर से भी बिल्कुल साफ सुथरा था और इसके अंदर कोई भी बीज मौजूद नहीं था। ये देखें कितना अच्छा ज़बरदस्त। पपीता ख़रीदते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि पपीता गला हुआ ना हो। अगर वो पपीता थोड़ा सा भी सॉफ्ट होगा तो उसका सारा टेस्ट ख़त्म हो चुका होगा। तो यहाँ मैं इसके स्लाइसेस करके सबसे पहले इसका छिलका रिमूव करूँगी। अच्छा, पपीते का छिलका मैं थोड़ा मोटा उतारती हूँ ताकि इसका सख्त हिस्सा मुंह में ना आए। पपीते को छीलने के बाद बारी है खरबूजे की। सेम उसी तरीके से खरबूजे को भी काट लूँगी, और इसका छिलका रिमूव करने के बाद उसको छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लूँगी। क्यूब्स का साइज इतना रखें कि ना वो बहुत बड़ा हो और ना बहुत छोटा, और ना उसे इतना बारीक काटें कि पता ही ना चले। तो एक दरमियानी साइज के साथ इनकी कटिंग मुकम्मल हो गई, और अब मैं डाल दूँगी इसको यहाँ पर एक बोल के अंदर। तो ये दोनों चीज़ें मेरी कट हो गई हैं। थोड़ा सा कटिंग बोर्ड को मैं साफ़ कर लेती हूँ। इसके बाद मैं ले लूँगी सेब, और सेब को भी काट के उसका छिलका उतार लूँगी। अच्छा, बहुत सारे लोग सेब को छिलके के साथ ही फ्रूट चाट के अंदर डाल देते हैं, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं है, क्योंकि सेब का छिलका थोड़ा सा सख्त होता है कभी कभी, और फ्रूट चाट के अंदर वो मिक्स नहीं होता। तो बेहतर ये है कि उसका छिलका उतार दिया जाए। लीजिए, यहाँ पे छिलका भी उतर गया है और इसकी कटिंग भी हो गई है। उसी तरीके से इसको भी मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। अब बारी है इसमें बनाना ऐड करने की। फ्रूट चाट के अंदर क्वांटिटी का कोई इशू नहीं होता। जितने फ्रूट्स आपकी फैमिली के लिए इनफ हैं, बस आप उतने इस्तेमाल कर लें। और बनाना भी कट हो गए हैं, ये दोनों चीज़ें भी इसमें चली जाएंगी। अगर आपको अमरूद भी ऐड करना है तो अच्छे पके हुए अमरूद लें और उसके दरमियान से उसके बीज को रिमूव कर दें। मैंने इसके अंदर 4 से 5 स्ट्रॉबेरी भी डाल दी थी। ज़्यादा स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल मैं इसलिए नहीं करती कि एक तो इसका जायका थोड़ा सा तुर्श होता है, और दूसरे ये क्रीम का कलर ख़राब कर देता है। तो ये देखिए, फ्रूट सारे कट हो गए हैं। इतने सारे फ्रूट्स में मैं डालूंगी सिर्फ हाफ कप पिसी हुई चीनी। ये नॉर्मल चीनी को मैंने ग्राइंड कर लिया है। चीनी को तमाम फ्रूट्स के साथ मिक्स कर लें। उसके बाद मैंने ली है क्रीम। इसको मैं पहले अच्छी तरह बीट कर लूंगी। ये फ्रूट चाट की ही क्रीम है। ये थोड़ी सी मीठी होती है, जिसकी वजह से मैंने चीनी का इस्तेमाल कम किया है। तो पहले मैं थोड़ी क्वांटिटी ऐड करूंगी, उसके बाद और ज़रूरत पड़ेगी तो फिर मैं और डालूंगी। तो इसको मैंने मिक्स किया। ये इतना भी काफ़ी था, लेकिन मुझे तो मार्केट जैसे बनाने थे, और उनके फ्रूट चाट में तमाम फ्रूट्स क्रीम के अंदर डिप हुए हुए होते हैं। तो इसलिए मैंने इसके अंदर थोड़ी सी क्रीम और ऐड कर दी, जो कि बाद में मुझे फील हुआ कि बहुत ही ज़्यादा हो गई। लेकिन मुझे तो ऐसे ही फ्रूट चाट पसंद है। और उसके ऊपर से मैंने डाल दिए थे कुछ कलरफुल से मुरब्बे। ये डालने के बाद एक बड़ी कलरफुल सी लुक आ गई थी, और प्रेजेंटेशन के लिए है जस्ट, इसका कोई ऐसा ख़ास काम नहीं है। यहाँ पर मेरी फ्रूट चाट बिल्कुल रेडी हो गई है, और इतनी ज़्यादा यमी और डिलीशियस बनी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। इसे बनाना भी बहुत आसान है, तो मैं रेकमेंड करूँगी कि एक बार रमज़ानों में इसे ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ कि ये आसान सी सादा सी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। क्रीम आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकती हैं, उसमें कोई इशू नहीं, लेकिन ओवरऑल इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो यहाँ पे मेरी रेसिपी हो गई है मुकम्मल, और मैं लूँगी आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।